I welcome you to this session of our lecture of kinematics. And till now, we have studied what definitions definitions of speed, velocity, distance, displacement, acceleration, average velocity, average acceleration, instantaneous velocity, instantaneous acceleration, etc. We have studied equations of motion. इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, इसका एप्लीकेशन भी देख चुके हैं। ग्रेविटी में वी हैव सीन इट्स एप्लीकेशन, इक्वेशन ऑफ मोशंस। वी आर स्टडिंग करंटली ग्राफ। किसी भी इक्वेशन को कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन ग्राफ पे कैसे दिखते हैं, किस टाइप का उनका प्रेजेंटेशन होता है, हम लोग अभी ये कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आज हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं अभी, क्योंकि ग्राफ सीधे बना के दिखा दूं तो आप समझ उस इंस्टेंट पे यू विल understand, or you will just mug it up, but you will not understand the cause behind from where the graph is coming and why the area under velocity time curve is the displacement. Means area and displacement time graph, velocity time graph में जो एरिया आएगा, दिस एरिया, व्हाई डज इट गिव डिस्प्लेसमेंट, ये आपको समझ में नहीं आएगा। इस इंस्टेंट पे मैं सीधे लिख दूंगा कि वेलोसिटी टाइम कर्व में जो एरिया अंडर कर्व होता है इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट बताएगा, लेकिन ये क्यों बताएगा ये चीज समझ में नहीं आएगा। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग लिटिल बिट स्लो, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉज। नाउ वी विल सी different types of curves on velocity time graph. Okay, suppose if velocity time graph gives a straight line parallel to time axis, इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि वेलोसिटी जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा, वेलोसिटी सपोज दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 8, तो ये वेलोसिटी is equal to constant, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। ओके, हम लोग दो इक्वेशन पढ़े थे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt और वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt। इससे क्या एम्प्लाई किए थे, dx इज इक्वल टू ds इज इक्वल टू व्हाट, v dt। ओके, और ये इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मिल जाता था। जब हम लोग v dt को इंटीग्रेट करते थे तो डिस्प्लेसमेंट मिलता था। तो इस कर्व में व्हेन इन वेलोसिटी टाइम कर्व, सिंस दिस इंटीग्रेशन गिव्स डिस्प्लेसमेंट, सो वेलोसिटी टाइम कर्व में भी जब हम लोग एरिया निकालेंगे, व्हेन वी विल फाइंड दिस एरिया अंडर दिस कर्व, इट विल गिव डिस्प्लेसमेंट, it gives the displacement. So you first note it down, area under velocity time curve so gives us displacement.
वेलोसिटी टाइम कर्व के अंदर अंडर में जो एरिया बनेगा वो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट देता है। एंड dv by dt मीन्स slope of velocity time curve gives us acceleration। वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज द स्लोप इन दिस केस? स्लोप इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। सो स्लोप इज इक्वल टू 0, tan थीटा इज इक्वल टू 0। अगर ये कुछ इस टाइप से रहता व्हिच विल बी आवर नेक्स्ट केस, वेलोसिटी टाइम कर्व। इस केस में हम लोग ये देखेंगे कि ये जो लाइन है दैट इज नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सो इसमें क्या होगा? स्लोप इज नॉट इक्वल टू 0। सो और ये भी हम लोग देख सकते हैं कि टाइम के साथ, जैसे टाइम t1 पे वेलोसिटी क्या है? v1। टाइम t2 पे वेलोसिटी क्या है? v2। ये वेलोसिटी है v2। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है टाइम के साथ। सो वी कैन से दैट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इज increasing and acceleration, it has some acceleration, velocity का भी इंक्रीज करेगा जब सब कुछ एक्सेलरेशन होगा। सो दिस टाइप ऑफ कर्व मींस एक्सेलरेशन is not equal to 0 and better to say it is greater than 0। अगर स्लोप ऊपर तरफ है तो it is greater than 0। ओके, एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट केस देखते हैं। अगर वेलोसिटी टाइम कर्व कुछ इस टाइप का होता है तो वेलोसिटी टाइम कर्व इस टाइप का है मीन्स क्या है इसका मीनिंग? I'm trying to make you understand everything, every possible thing in these graphs. Okay, at time t1 this is velocity v1, at time t2 this is velocity v2। so its magnitude is decreasing with time। okay, as time t1 to t2 is increasing, as the time is increasing, the magnitude of velocity is decreasing। Understood? So velocity decreasing, acceleration is equal to, is not equal to 0, or better to say it is less than 0। okay, in this case, and what does this area gives? This area will give displacement, as area under velocity time curve gives us displacement। okay, one last case we will discuss, and this is something like this one. Suppose initial velocity is v naught. In this case, what? Acceleration is less than 0 and constant value. In previous case also, velocity is means acceleration is greater than 0 and constant।
In this case, acceleration is greater than what? Velocity is increasing with time. At time t1, velocity is some value v1. At time t2, velocity is v2. At time t3, velocity is v3. Okay, so in this case, what? Acceleration is greater than 0 and function of time. Means acceleration is not constant in this case. Velocity is also not constant, as velocity is increasing. Velocity increase कर रहा है इस केस में, और acceleration is also increasing. Acceleration भी increase कर रहा है. Okay. What does this area gives? This area under curve not velocity, displacement. ओके, समझ गए. मेन दो ही चीज है जो हम लोग फॉर्मूला देखे थे. एक्सेलरेशन dv by dt मींस स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व, एंड v dt का इंटीग्रेशन मींस एरिया अंडर द कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट dv by dt gives us acceleration. ओके, नाउ लास्ट में हम लोग एक कर्व पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन टाइम कर्व. Acceleration time curve. Suppose this graph is like this. क्या पढ़े थे? A is equal to dv by dt, means dv is equal to a dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो एरिया अंडर द कर्व विल गिव अस चेंज इन वेलोसिटी. एरिया अंडर कर्व velocity time curve will give change in velocity. Okay, so if acceleration is parallel to time axis, what? Acceleration is equal to constant and greater than 0, क्योंकि ये जीरो एक्सिस से ऊपर है, ये जीरो एक्सिस है, तो एक्सेलरेशन इससे ऊपर है. सो एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0 and constant value. This area will give area under the curve gives change in velocity. Okay, and suppose acceleration time graph is something like this, then what? Acceleration is not constant, it is a function of time. Okay, got it? I will give you some questions. Solve here only. Okay. The question is something like,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वीटी ग्राफ ऑफ किसी भी मोशन का, कोई भी गाड़ी चल रहा है, सपोज कोई भी गाड़ी चल रहा है और अलग अलग टाइम पे उसका वेलोसिटी कुछ अलग अलग वैल्यू है, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेरीज एज ये 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड. Okay, this value velocity is 10 meter per second. This peak velocity is what? 20 meter per second. Velocity is in meter per second and time is in second. Okay, it is given that at t is equal to 0, the displacement in the particle is at 0. तो पार्टिकल ओरिजिन पे है एंड मोशन स्टार्ट हो रहा है. ओके, हम लोग को क्या करना है, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है. कैलकुलेट फर्स्ट displacement till 8 second, and the second part is plot velocity time graph, displacement time graph. Also plot acceleration time graph. ओके, सो हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. डिस्प्लेसमेंट टिल 8 सेकेंड, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस व्हाट? डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट टिल 8 सेकेंड इज व्हाट? एरिया अंडर द कर्व. एरिया अंडर द कर्व क्या आ जाएगा? ये टोटल एरिया आ जाएगा. ओके, तो इसका एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट ये सपोज दिस इज 1, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4. ओके, एरिया ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना है? 2 इंटू हाइट इसका 10 मीन्स 10 मीटर. ये एरिया आ जाएगा व्हाट? एरिया ऑफ पार्ट 2 इज इक्वल टू व्हाट? 2 इंटू 10, 20 मीटर. ये हम लोग देख सकते हैं कि इस टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड में 10 मीटर कवर कर रहा है, 2 to 4 सेकेंड में 20 मीटर कवर कर रहा है. Area 3 is equal to area of parallelogram. This is parallelogram, and what is the formula for parallelogram? 1/2 into sum of parallel sides. अगर किसी को नहीं पता है तो आप नोट कर सकते हैं. Sum of parallel sides into height. तो ये पैरेलल साइड ये दोनों हो जाएगा, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा? ये 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 इंटू हाइट, दिस इज हाइट 2 इज इक्वल टू 30 मीटर. एंड अगेन area 4 is equal to 1/2 into base into height, and this base is again 2 and height is 20.
So again 20 मीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा is equal to what? 10 plus 30 plus 20 plus 20 means 80 meter. Okay, now we have to calculate plot well displacement time graph. Okay, तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट टाइम से रिलेटेड क्या पता है? एस वर्सेस टाइम ग्राफ हम लोग को पता ही है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है, ये चीज अपने को गिवन है. दिस इज गिवन दैट t इज इक्वल टू 0, पार्टिकल इज एट 0. ओके, तो हम लोग ये कुछ कुछ चीज आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा. जैसे मैं बताता हूँ. ओके, ये केस है जिसमें स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम. वेलोसिटी अगर ये स्लोप रहता है, इस पार्ट में देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट 10 मीटर पर, बट इन दिस केस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो एक्सेलरेशन होगा, कुछ एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे. तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व पे एक्सेलरेशन कैसे दिखाते हैं, पूरा एनालिसिस करके पढ़ाई करना है ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए. ओके, मैं ये बताना भूल गया था, शायद दिमाग से निकल गया, कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे एक्सेलरेशन कैसे होगा. पहले ये समझा देता हूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे जो एक्सेलरेशन कर्व होगा कांस्टेंट, ये अगर ये ग्राफ बनता है, इफ दिस ग्राफ फॉर्म्स, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा, मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी 0 है और पार्टिकल वहीं का वहीं है. ये चीज हम लोग पढ़े थे. अगर ये ग्राफ बन रहा है मीन्स वेलोसिटी is increasing with time, sorry, displacement is increasing, but straight line है, ds by dt is constant, so velocity is equal to constant in this case. बट हम लोग को अगर एक्सेलरेशन दिखाना है, एक्सेलरेटिंग पार्टिकल है, तो उसका कर्व कुछ इस टाइप का आएगा, इंक्रीजिंग आएगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में. ओके, ये कर्व आएगा, कर्व ऐसे आएगा, कर्व अपवर्ड होगा, कर्व डाउनवर्ड होगा, ये चीज बाद में डिसाइड होगा जो अपना गिवन क्वेश्चन है, लेकिन ये कर्व ही आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा. ओके, तो हम लोग इसका ये करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं. तो ये एक्सेलरेशन है इसमें, तो 0 to टाइम 2 तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. 0 to टाइम 2 तक हम लोग फर्स्ट एरिया लिए थे, ये डिस्प्लेसमेंट एरिया अपना आ रहा है, तो एरिया कितना आ रहा है 10 मीटर. मतलब कि अपना अगर टाइम 2 सेकेंड यहाँ प्लॉट करते हैं, 4 सेकेंड यहाँ, 6 सेकेंड यहाँ, 8 सेकेंड यहाँ. ओके, तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा, यहां तक एक्सेलरेशन आया, और ये आ जाएगा अपना हाउ मच 10 मीटर. ये आ जाएगा अपना 10 मीटर. ओके, अब 2 to 4 देखते हैं. अगर 2 to 4 तो एरिया ऑफ प्लॉट कितना आ जाएगा, व्हाट इज दिस एरिया 20 मीटर.
मतलब कि 2 to 4 में ये 20 मीटर तक इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 20 मीटर। और कर्व कैसा होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का कर्व कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आएगा इस टाइप से। तो एक पॉइंट यहाँ पे आएगा कुछ, ये स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, अगेन 4 to 6 में देखते हैं, तो एरिया 30 मीटर है, एरिया 30 मीटर है, नॉट दिस इज नॉट 20, दिस इज 30, क्योंकि 20 मीटर तो ये चल ही रहा है, 20 मीटर ये चल रहा है तो 30 पे पहुंचेगा। अब यहाँ से ये अगेन 30 मीटर चल रहा है। ओके, तो 30 30 60 मीटर, 60 मीटर चलेगा। और कर्व कैसा होगा 4 to 6 में, इस टाइप से कर्व होगा, एक्सेलरेशन होगा कुछ, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व आएगा। ओके, एंड अगेन 6 to 8 में कितना मीटर चल रहा है, 20 मीटर, दिस इज 80, दिस इज 80। एंड कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ये देखिए, ये इसमें क्या है, वेलोसिटी इज चेंजिंग फ्रॉम सम वैल्यू 20 मीटर टू 0, ये घट रहा है, तो डी एक्सेलरेशन होगा। ओके, दिस इज डी एक्सेलरेशन। सो दिस ग्राफ विल गो लाइक, जो केस में बता रहा था कि आगे क्वेश्चन में होगा कि ग्राफ ऐसे होगा या ऐसे होगा, इस टाइप का होगा, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द क्वेश्चन। ओके, सो इस केस में यही एक ग्राफ इस टाइप का कुछ आ रहा है, so this is displacement time graph. Okay, now हम लोग को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालना है इसका, we have to calculate acceleration time graph, acceleration time graph. ओके, तो इस पार्ट में देखें एक्सेलरेशन, इसका स्लोप कितना आ जाएगा, a1 is equal to slope is 10/2, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सेकेंड पार्ट में एक्सेलरेशन कितना होगा, वेलोसिटी टाइम कर्व पे ये पैरेलल है, मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, a2 इज इक्वल टू 0, a3 थर्ड पार्ट में एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये कितना है 20 - 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू अगेन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एंड a4 इज इक्वल टू व्हाट, 0 - 20 divided by time 2 is equal to -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इसमें ग्राफ में माइनस भी आएगा, माइनस साइड भी बनेगा। ओके, सो हम लोग ये 0 0 है, तो एक्सेलरेशन क्या है फर्स्ट केस में, टाइम प्लॉट कर लेते हैं, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड एंड 8 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से a1 इज कांस्टेंट, 0 to 2 में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सपोज दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, a2 इज 0 नाउ, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा नीचे, a2 इज 0, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये ऐसे आया था ग्राफ, a2 इज 0, मतलब 2 to 4 सेकेंड में एक्सेलरेशन बिकम्स 0, a3 is 4 to 6 सेकेंड में acceleration is again what, 5 मीटर पर सेकेंड, so this graph will increase, सडन यहां से कर्व आ रहा है ना, सडन कर्व आ रहा है, इसलिए सडनली यहां से ग्राफ इंक्रीज भी करेगा। ओके, और लास्ट में 6 to 8, 6 to 8 में एक्सेलरेशन कितना है, -10, तो सपोज दिस इज -10, so it will fall like this and go up to this।
ओके, समझ गए आप लोग? ये अपना फाइनल एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आएगा। अब हम लोग एक एनालिसिस करते हैं। लेट अस मेक एन एनालिसिस that we have studied. Area under the curve gives us of 80 time graph. Area under the curve gives change in velocity. So let us calculate this area and we will see change in velocity. Okay, so हम लोग इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया क्या आएगा, 2 इंटू ये हाइट 5 मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये 4 to 6 था, ये 4 to 6 का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि एरिया अंडर द कर्व गिव अस व्हाट 10 मीटर पर सेकेंड। हम लोग यहाँ से देखते हैं 4 to 6 में चेंज इन वेलोसिटी कितना है, ये 10 मीटर पर सेकेंड, ये 20 है, तो ये वेलोसिटी का चेंज 10 मीटर पर सेकेंड। सो आवर मीन्स जो हम लोग पढ़ रहे थे कि एरिया अंडर द कर्व गिव्स अस change in velocity, so ये सही है। Okay, got it? Okay, now we'll solve one another question, then we'll end the class. Okay.